हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 6 यानी लाइफ प्रोसेस जैव पराक्रम। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में या पादपों में वहन। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें पौधों की या प्लांट्स की, तो उनके पास जो सॉइल है वो ही रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का उनके, यानी जो कच्चा माल उन्हें चाहिए मृदा के द्वारा ही मिलता है, चाहे वो नाइट्रोजन और फास्फोरस हो या अन्य प्रकार के खनिज लवण हो या मिनरल हो। अब इस कनेक्शन को यानी प्लांट या पादप और मिट्टी के कनेक्शन को बनाए रखने के लिए एक चीज जो उसके पास होती है वो होती है बच्चों उसकी जड़ें या रूट। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से जो सप्लाई है पूरे पौधे में या पादप में बनाए रखने में, निरंतर बनाए रखने में मदद करता है। अगर डिस्टेंस जो रूट की और लीव्स की स्मॉल हो तो जो एनर्जी है और रॉ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे पौधे में पहुंच जाएगा। एनर्जी कम खर्च होगी और रॉ मटेरियल जो कि है वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंच जाएगा, पूरे पौधे में पहुंच जाएगा बच्चों। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए तो अलग अलग जो प्रोसेस हैं जैसे कि डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाएगा कि पूरे मटेरियल में को सप्लाई कर सके पूरे के पूरे पौधे में, और एनर्जी भी ज़्यादा चाहिएगी। अब क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है पादप जो टिश्यू हैं उत्तक है वो आपके काम करते हैं एसेंशियल तौर पे कि इस तरह की सिचुएशन में वो काम कर सकें। होता क्या है कि प्लांट में जो प्लांट बॉडीज होती है उसमें लार्ज पोर्शन में डेड सेल्स होते हैं, मृत जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं। तो इस वजह से प्लांट को लो एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन भी स्लो हो जाता है। लेकिन ऐसा सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। अब जो पादप वहन तंत्र होता है उसमें पत्तियां होती हैं, वो निरंतर ऊर्जा युक्त पदार्थ या जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करती हैं। यानी कि उन्हें क्या जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है जो कि स्टोर्ड हो गई लीव्स में, और रॉ मटेरियल जो रूट्स में है वो इस चीज को मदद करता है। इस चीज को करने के लिए दो तरह के हमारे पास कंडक्टिंग पाथवे ट्यूब्स या टिश्यू होते हैं। पहला है आपका जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स को सॉइल से खींचता है, यानी खनिज लवण और पानी को वहन करता है। दूसरा है बच्चों आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ये जो पत्तियों में ट्रांसपोर्टेशन होता है फोटोसिंथेसिस से जो चीज़ें बनती हैं उनको दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। यानी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद चीज़ें बनती हैं उन्हें पौधों के अलग अलग भाग में पहुंचाने का काम करता है। अब अगर बेसिक वे में देखें तो जाइलम और फ्लोएम का में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि पहला डिफरेंस क्या है, एक पादपों में जल और खनिज लवण का यानी वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा पत्तियों में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक का मूवमेंट हमेशा अपवर्ड रहता है और दूसरे का अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जगह हो सकता है। यानी कि एक तो ऊपर की तरफ चलेगा खाली, एक ऊपर और नीचे दोनों जगह जा सकेगा बच्चों। फिर है एक में ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं, और दूसरे में का मूवमेंट डिपेंड करता है नीड की, कि उसकी नीड कैसी है, प्लांट की डिमांड कैसी है। यदि पादप को, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यदि पादप की आवश्यकता पर निर्भर होता है और ऊर्जा की उपयोग पे के हिसाब से जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों एक वर्ड आया ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन दो वर्ड है, वाष्पोर्जन और स्थानांतरण। वाष्पोर्जन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी पादप के वायवीय भागों द्वारा जल के रूप में हानि की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोर्जन कहते हैं।
और ये जो प्रक्रिया होती है पादपों में निम्न सहायता करती है। क्या सहायता करती है बच्चों ये? कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट टू लीव्स, यानी वाटर और मिनरल्स यानी खनिज लवण है उसके ऊपर की तरफ चलने की प्रक्रिया में सहायता करती है। दूसरी क्या करती है बच्चों? इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी जो पादपों में तापमान का नियम जो पूरा पूरा संतुलन है उसे बनाए रखने में ये सहायता करती है। और क्या करती है? द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, यानी कि नाइट में ज़्यादा सहायता करती है। कैसे? ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द स्टोमेटा वाज ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। नो एनर्जी इज यूज्ड इन ट्रांसपिरेशन। ठीक है बच्चों। फिर आती है बात ट्रांसलोकेशन की, यानी स्थानांतरण की। स्थानांतरण की प्रक्रिया में क्या होता है? अब जब स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है बच्चों? जो पत्तियों में चीजें फूड वगैरह बन रहा है, हमारा खाना बन रहा है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में पहुंच रहा है और एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। ये काम हो रहा है स्थानांतरण में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट या पादपों में संवहन तंत्र का पूरा पार्ट कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।